तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया एनीमे जिसका नाम है टावर ऑफ गॉड, जिसमें हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होता है और अपनी याददाश्त को खो चुका होता है। तब उसका ख्याल एक रेचल नाम की लड़की रखती है जो कि उसका नाम बाम रखती है और हम देखते हैं बाम रेचल के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। पर रेचल उसे छोड़कर एक टावर पर चढ़ने चली जाती है और वो टावर कोई मामूली टावर नहीं होता। एक्चुअल में ये ऐसा टावर है जिसके टॉप पर अगर कोई पहुंच जाए तो उसकी सारी विशेष पूरी हो जाती हैं। पर रेचल ने बाम को बताया होता है कि वो सिर्फ स्टार्स को देखने के लिए टावर के टॉप पर जा रही है। तब बाम भी रेचल के पीछे पीछे उस टावर के ऊपर चढ़ने का डिसाइड करता है। तो चलो गाइस देखते हैं कि एक कमजोर सा बाम कैसे टावर की मुश्किलों को पार करते हुए रेचल तक पहुंचता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते। तब यहाँ हम देखते हैं रेचल को टावर के अंदर एंट्री करने का बुलावा आ जाता है, पर बाम उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तब हम देखते हैं रेचल खुद ही उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और बाम से दुआ करने के लिए कहती है ताकि वो अगले जन्म में फिर से मिल सके। तब टावर पर जाने वाला दरवाजा बंद हो जाता है, पर अचानक से बाम के लिए वो दरवाजा फिर से खुल जाता है और वो एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। तब वहाँ का केयरटेकर बाम का स्वागत करता है। तब बाम उससे रेचल के बारे में पूछने लगता है। तब वहाँ का केयरटेकर सभी सवालों के जवाब को पाने के लिए बाम को टावर पर चढ़ने के लिए कहता है और उसके लिए वो बाम को एक मॉन्स्टर के साथ लड़कर एक ब्लैक बॉल को तोड़ने के लिए कहता है। तब बाम बिना सोचे समझे रेचल के लिए उस टेस्ट को पूरा करने के लिए जाने लगता है, पर तभी उसे प्रिंसेस ऑफ जोहाद यूरी रोक लेती है क्योंकि बाम बहुत ज्यादा कमजोर होता है। और तब हमें किंग जहाद के बारे में पता चलता है जो कि टावर का किंग होता है और प्रिंसेस ऑफ जहाद वो लड़कियां होती हैं जिन्हें किंग को बचाने के लिए पावर्स दी जाती हैं। तब यूरी केयर टेकर को टेस्ट को आसान करने के लिए कहती है, पर वो इस बात के लिए मना कर देता है। पर हम देखते हैं बाम उस टेस्ट को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा होता है और यूरी को इस चीज से चिंता हो रही होती है। तब केयर टेकर यूरी को बाम को उसकी तलवार ब्लैक मार्च देने के लिए कहता है जो कि जहाद के किंग ने उसे दी होती है और वो इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी भी चीज को काट सकती है। और तब यूरी ब्लैक मार्च को बाम को दे देती है और तब हमें पता चलता है कि बाम एक नॉन रेगुलर है। टावर में आने के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है जिन्हें रेगुलर्स कहा जाता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी पावर से टावर के दरवाजे को खोल देते हैं और ऐसे लोगों को इरेगुलर्स कहा जाता है। तब बाम उस मॉन्स्टर से लड़ने चले जाता है, पर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बाम को खा जाता है, जिससे यूरी बाम को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर उसका नेविगेटर उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि बाम ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। तब बाम उस मॉन्स्टर के मुंह में हमला करके वहाँ से बाहर आ जाता है। तब नेविगेटर बताता है कि इस टेस्ट को पार करने का बस एक ही रास्ता है और वो है मौत के डर पर जीत हासिल करना। तब बाम उस ब्लैक बॉल पर अपनी तलवार से हमला करता है, पर उस बॉल को कुछ भी नहीं होता। तब वो मॉन्स्टर बाम पर दोबारा से हमला करने लगता है। तब नेविगेटर बाम को ब्लैक मार्च से ताकत मांगने के लिए कहता है और हम देखते हैं वो ब्लैक मार्च बाम के क्यूट फेस को देखकर उसे अपनी ताकत एक बार यूज करने के लिए दे देती है, जिससे यूरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ब्लैक मार्च ने कभी भी यूरी को अपनी पावर नहीं दी होती। और तब बाम उस टेस्ट को क्लियर करके नेक्स्ट फ्लोर पर चला जाता है और ब्लैक मार्च को अपने साथ ही ले जाता है। तब यूरी भी ब्लैक मार्च को वापस हासिल करने के लिए टावर पर चढ़ने का डिसाइड करती है, पर प्रिंसेस ऑफ जहाद को इस बात की इजाजत नहीं होती है। तब यहाँ बाम नेक्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाता है जहाँ पर 400 और रेगुलर्स होते हैं। तब वहाँ का एग्जामिनर ये अनाउंस करता है कि सिर्फ 200 लोग ही अगले फ्लोर पर जा सकते हैं, तो इसलिए वो लोग कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं और जब 200 रेगुलर्स बच जाएंगे तब वो टेस्ट खत्म हो जाएगा। तब यहाँ हम देखते हैं सभी को एक एक ट्रैक बॉल दी जाती है जिससे कि वो रिमेनिंग कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हैं। तब सभी लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं और एक पर्सन बाम को मारने आ जाता है, पर तभी दूसरा पर्सन उस पर्सन को मार देता है जो कि बाम को मारने आया था। और हम देखते हैं ऐसे करते करते बहुत सारे लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तब एक स्नाइपर बाम पर निशाना लगा रहा होता है, पर एक एलिगेटर आकर उसे रोक देता है और उसकी गन को मोड़ते हुए उसे वापस जाने के लिए कहता है। तब वो एलिगेटर ब्लैक मार्च की प्रेजेंस को महसूस करके बाम को अपना टारगेट चुन लेता है और वो उसके पास चला जाता है। तब हम देखते हैं बाम 3 दुश्मनों से घिर चुका होता है। तब वो एलिगेटर रैक बाम को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है और कुन उन दोनों को वहाँ छोड़कर जाने लगता है ताकि वो कुछ ऐसे दोस्त ढूंढ सके जो कि उसके साथ टावर पर चढ़ेंगे। पर तभी कुन को
बाम के हाथ में ब्लैक मार्च दिखाई देती है और तब वो बाम की मदद करने का डिसाइड करता है और रैक को नीचे फेंककर बाम को वहाँ से लेकर भाग जाता है। तब रैक कुन का पीछा करने लगता है और कुन अपनी समझदारी यूज करके रैक को चकमा दे देता है। तब बाम और कुन एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और कुन उससे ब्लैक मार्च के बारे में पूछने लगता है क्योंकि उसे पता था कि ये सिर्फ प्रिंसेस ऑफ जहाद के पास ही हो सकता है। तब यहाँ हम देखते हैं यूरी और उसका नेविगेटर टावर पर चढ़ने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि यूरी को डायरेक्ट टावर पर जाने की इजाजत नहीं होती है। तब बाम उसे यूरी के बारे में बताता है और कुन भी सोचता है कि कहीं ये नॉन रेगुलर तो नहीं है और तब वो दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एक लड़की के पास एक ऐसा हथियार होता है जिसके ऊपर बाम के हथियार जैसा ही निशान बना होता है। तब वो और एक लड़का लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं वो दोनों बराबरी का मुकाबला कर रहे होते हैं और उन्हें लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तब यहाँ रैक लोगों को हराकर अभी भी बाम को ढूंढ रहा होता है। तब यहाँ कुन देखता है कि अब सिर्फ 268 कॉम्पिटिटर बचे होते हैं। तब बाम कुन को उसकी और रेचल की कहानी सुनाता है। तब कुन उसे अपने साथ एक ग्रुप बनाने के लिए कहता है और वो बाम में इसलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि प्रिंसेस ऑफ जहाद ने उस पर इंटरेस्ट दिखाया होता है। तभी वहाँ पर राख आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है पर कुन उसके हमले को रोक देता है और तभी एग्जामिनर सभी को लड़ाई रोकने के लिए कह देता है क्योंकि सिर्फ 200% ही बचे होते हैं और वो सबको वार्न करता है कि अगर इसके बाद कोई और लड़ाई करेगा तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं उस लड़के और लड़की ने आपस में लड़कर अपने आसपास की सारी चीजों को तबाह कर दिया होता है। तब एग्जामिनर सबको 5 मिनट के अंदर अंदर 3 लोगों का पेयर बनाने के लिए कहता है और वो सबको ये भी बताता है कि अगर कोई ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसे फेल कर दिया जाएगा। तब कुन रैक को अपना साथी बनाने के लिए कहता है। तब यहाँ वो लड़का और लड़की अपना एक ग्रुप बनाने की बात करते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तब एक और लड़का उनके ग्रुप में ऐड होने की कोशिश करने लगता है पर वो उसे छोड़कर किसी और पर्सन को ढूंढने चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं रैक अभी भी बाम और कुन पर हमला कर रहा होता है। तब कुन रैक के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब बाम लड़ाई को बीच में रोककर सरेंडर कर देता है पर रैक बाम से लड़ने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे किसी ऐसे अपोनेंट से लड़ना होता है जो उसका मुकाबला कर सके। तब कुन उसे एक आइडिया देता है कि अगर वो उनके साथ टावर पर चढ़ेगा तो उसे लड़ने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स मिलेंगे। पर रैक कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता। तब 3 लोगों का पेयर बनाने के लिए सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं। तब कुन और बाम रैक को कसकर पकड़ लेते हैं जिससे कि वो तीनों पास हो जाते हैं। तब कुन देखता है कि सिर्फ 120 रेगुलर्स ही पास हुए होते हैं। तब यहाँ रैक कभी भी बाम से लड़ने की बात कर रहा होता है और कुन उसे चुप रहने के लिए चॉकलेट देता है जो कि रैक को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तब यहाँ हम देखते हैं अनक और हात्सु को मजबूरी में शिव के साथ टीम बनानी पड़ती है और वो दोनों इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होते। और तब वहाँ पर अगले टेस्ट का एग्जामिनर लैरो आ जाता है और हम देखते हैं वो एक रैंकर होता है और हमें पता चलता है रैंकर वो पर्सन होते हैं जो कि एक बार टावर के टॉप पर पहुंच चुके होते हैं और वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तब लैरो और भी कॉम्पिटिटर्स को फिल्टर करने के लिए अपनी पावर शिंसू को यूज करता है जिससे कि सभी लोग पीछे की ओर धकेले जाते हैं और उनके सामने एक पानी की दीवार बन जाती है। तब लैरो कहता है शिंसू टावर की पावर का सोर्स है, हम इसी की वजह से यहाँ पर सांस ले पा रहे हैं और सारे टावर्स के मेंबर्स इसी पानी को यूज करके लड़ते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी टीम इस पानी की वॉल को पार करके दूसरी साइड आ जाएगी तो वो पास हो जाएगी और अगर टीम में से कोई भी एक मेंबर दूसरी तरफ रह जाएगा तो आपको फेल मान लिया जाएगा। इस टावर पर चढ़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा लक की जरूरत है, तो इसलिए अब तैयार हो जाओ। तब कुन बाम की चिंता करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि बाम कमजोर होने के कारण इस पानी की वॉल को पार नहीं कर पाएगा। पर तभी हम देखते हैं बाम पहले से ही उस वॉल की दूसरी तरफ होता है क्योंकि पानी ने उसे पीछे की ओर धकेला ही नहीं होता। तब लैरो हैरान हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि इस टावर में एक मॉन्स्टर आ चुका है। तब यहाँ लैरो बाम के साथ एक डील करता है कि अगर वो ये सही से गेस कर पाएगा कि सबसे पहले वॉल को कौन पार करेगा तो वो उसके किसी भी सवाल का जवाब देगा और अगर वो ऐसा ना कर पाया तो बाम लैरो के किसी भी सवाल का जवाब देगा। और तब हम देखते हैं लैरो और बाम दोनों अनक को चुनते हैं और अनक सच में पहली बारी में ही उस वॉल को पार कर लेती है और हम देखते हैं हात्सु भी बड़ी आसानी से उस वॉल को पार कर लेता है पर शिप के लिए ये मुश्किल हो रहा होता है। तब यहाँ लैरो बाम के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है और बाम सबसे पहले उससे रेचल के बारे में पूछता है पर लैरो को इसके बारे में कुछ नहीं पता
होता। तब बाम उससे इर्रेगुलर्स के बारे में पूछता है। तब लैरो उसे बताता है कि ये टावर 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। पहला है आउटर टावर जो कि रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा है इनर टावर जहाँ पर अभी हम लोग हैं और यहाँ तक सिर्फ रेगुलर्स ही पहुँच सकते हैं। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक मिडल एरिया है। बहुत सारे लोग आउटर टावर में रहते हैं और उनमें से कुछ ही लोग केयर टेकर के द्वारा चुने जाते हैं और उन्हें इनर टावर में आने की परमिशन मिल जाती है। और इर्रेगुलर्स वो होते हैं जो कि बिना चूज किए टावर के अंदर जबरदस्ती घुस जाते हैं और वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं शिप और सेरेना उस वॉल को पार नहीं कर पा रहे होते, पर हम देखते हैं एक पर्सन लॉरे जो सो रहा होता है वो बड़ी आसानी से उस वॉल को पार कर लेता है। तब एक स्नाइपर को इस टेस्ट के रूल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे होते और वो लैरो को चैलेंज कर देता है। तब लैरो उसे शिंसू की पावर दिखाता है और हम देखते हैं वो उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पा रहा होता। तब कुन और रैक भी बड़ी आसानी से उस वॉल को पार कर जाते हैं, पर कुन का बैग किसी वजह से फंस जाता है। तब वो जोर लगाकर उसे खींचने में कामयाब हो जाता है। तब लैरो वापिस जाते हुए बाम को कुन के ज्यादा करीब आने से मना करता है और यहाँ हम देखते हैं शिप और सेरेना पूरा जोर लगा के वॉल को पार कर लेते हैं। और यहाँ हम देखते हैं एक और एग्जामिनर कुन के बारे में भी जानता होता है और उसके वहाँ आने पर बहुत ज्यादा खुश होता है। तब यहाँ हमें कुन का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ मारिया ने प्रिंसेस ऑफ जोहात बनने के बाद कुन को धोखा दे दिया होता है, जिसकी वजह से कुन की सारी फैमिली मारी जाती है और उसे भी मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तब कुन की माँ किसी पर भी भरोसा करने से उसे मना करती है। तो यहाँ हम देखते हैं बाम को पहली बार स्काई के बारे में पता लगता है, जिसे सुनकर राक बहुत ज्यादा हंसने लगता है। तब कुन उसे बताता है कि ये बस शिंसू के द्वारा बनाया गया एक डुप्लीकेट स्काई है। तब बाम उससे स्टार्स के बारे में पूछने लगता है और उसे यह भी बताता है कि रेचल स्टार्स को देखने ही यहाँ आई है। तब कुन पूछता है कि ये बहुत अजीब बात है ना, रेचल ने तुम्हारा इतनी टाइम तक ख्याल रखा पर आखिरकार क्यों वो तुम्हें छोड़कर टावर पर अकेली चली गई। जिसे सुनकर बाम को गुस्सा आ जाता है और वो कुन को रेचल के बारे में कुछ भी कहने से मना करता है। तब हम देखते हैं जिस जगह पर टेस्ट चल रहा होता है वहाँ से लोगों की चीखने की आवाजें आने लगती हैं, जिससे कि वहाँ पर सभी लोग नर्वस हो रहे होते हैं। तब एक कंपटीटर उन्हें एक क्लू देता है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी टीम 5 मिनट में पास होती है तो उनकी चीखें सुनाई नहीं देती हैं। तब कुन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और हम देखते हैं वो कॉम्पिटिटर उनकी हिस्ट्री के बारे में जानता होता है और जैसे ही कुन से इस बारे में बात करता है वैसे ही हम देखते हैं कुन को गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे को मारने के लिए उतावला हो जाता है, पर कुन किसी तरह अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है। तब वो लोग टेस्ट देने अंदर चले जाते हैं। तब उस टेस्ट का इन्विजिलेटर हान सुंग यू कहता है, इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको सही दरवाजा खोलना होगा और आपके पास दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ एक ही मौका है, पर अगर आपने 10 मिनट में दरवाजा नहीं खोला तो ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। तब कुन और क्लूज मांगने लगता है पर एग्जामिनर उसे कुछ नहीं बताता। तब रैक टेंशन में आकर पूरी तरह से पागल हो जाता है और कुन वहाँ के क्लूज के बारे में सोचने लगता है। तब उसे पुराने कॉम्पिटिटर का एक क्लू याद आता है पर वो फिर भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता। तब उसे अपनी पुरानी यादें सताने लगती हैं और उसे मारिया का धोखा याद आ जाता है और हम देखते हैं उसे बाम के अंदर भी खुद की झलक दिखाई देती है। तब कुन बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करता है। तब हम देखते हैं 5 मिनट होने से पहले ही राक एक दरवाजे को खोल देता है और तब वो लोग पास हो जाते हैं। तब कुन इस बात का रीजन पूछता है पर हम देखते हैं राक ने रैंडमली एक दरवाजे को खोला होता है। तब हान सुंग कहता है, इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हें सिर्फ 5 मिनट में एक दरवाजा खोलना था, तो इसलिए तुम कोई भी दरवाजा खोल सकते थे। तब कुन कहता है, आखिरकार ये टेस्ट क्यों था? क्या प्रिंसेस ने जो तुम्हें घाव दिए थे वो अब तक नहीं भरे हैं? तुम्हें अभी भी किसी पर विश्वास नहीं है और तुम अभी भी कुछ भी तय नहीं कर पाते हो, तो इसलिए तुम्हें कुछ दोस्त चाहिए जो कि बिना हेजिटेशन के तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सके। और वैसे भी क्या तुम उन आँखों को नहीं बचाना चाहते जिन्होंने आज तक धोखा नहीं खाया है? तब कुन वहाँ से जाने लगता है। तब हान सुंग कहता है, जरा अपना ध्यान रखना क्योंकि लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही भारी बैग उठा रखा है। तब हम देखते हैं और भी बहुत से लोग उस टेस्ट को पास कर लेते हैं। तब यहाँ हमें पता चलता है कि जिस कंपेटिटर ने उन्हें हिंट दिया होता है उसे एग्जामिनर नहीं भेजा होता है ताकि वो ये जान सके कि क्या वो लोग इस हिंट की मदद से कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। तब बाम उस प्रिंसेस के बारे में पूछने लगता है पर कुन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और सोचता है, मुझे नहीं पता कि मैं इसकी आंखों को बचाना चाहता हूँ या नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मेरे अलावा
वैसा धोखा किसी को नहीं मिलना चाहिए। तब हम देखते हैं एक और जगह पर टेस्ट चल रहा होता है जहाँ पर 400 कॉम्पिटिटर्स में से सिर्फ 3 ही कॉम्पिटिटर्स पास होते हैं और बाकी सभी लोग मर जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अजीब बात होती है। तब हॉन्सो की ये डिसाइड करता है कि वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगा। तब शिप बाम और उसके दोस्तों के साथ दोस्ती करने लगता है और हम देखते हैं लैरो भी वहाँ आ जाता है, जो कि सबको एक बोनस टेस्ट के बारे में बताता है और उसके 2 रूल्स बताता है, जिसमें पहला होता है कि कोई भी उस टेस्ट को अपनी मर्जी से ले सकता है और दूसरा ये होता है कि जो भी उस टेस्ट को पास करेगा उसका और कोई टेस्ट नहीं होगा और उसे टावर पर चढ़ने की परमिशन मिल जाएगी। तब सभी लोग टेस्ट के लिए हाँ कर देते हैं और हम देखते हैं उनका अगला टेस्ट क्राउन गेम होता है, जहाँ पर सभी को एक दूसरे से क्राउन छीनना होता है। तब लैरो उस गेम के रूल्स बताता है, जिसके अकॉर्डिंग टीम के एक मेंबर को हर टाइम क्राउन पहनकर थ्रोन पर बैठना होगा और हर राउंड में बाकी 4 टीमें उस टीम के साथ लड़ेंगी और अगर आखिर तक जो पर्सन थ्रोन पर बैठा होगा अगर वो चेंज ना हुआ तो वही टीम इस गेम को जीत जाएगी। पर अगर गलती से वो पर्सन उस थ्रोन से उतर जाएगा तो वो टीम हार जाएगी और दूसरी टीम उनकी जगह ले लेगी और अगर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा तब भी ये गेम खत्म होकर रहेगी। तब हम देखते हैं दूसरे टेस्टिंग एरिया से भी कुछ लोगों को वहाँ पर बुलाया गया होता है और तब लैरो पहली 5 टीमों को आगे आने के लिए कहता है और कुन ये डिसाइड करता है कि वो लोग बाद में लड़ेंगे। तब यहाँ शिप और उसकी टीम लड़ने के लिए चली जाती है और हम देखते हैं अनक अकेले ही अपनी ऑपोजिट टीम को हरा देती है और खुद क्राउन पहनकर उस थ्रोन पर बैठ जाती है। तब हम देखते हैं बाम को वहाँ पर रेचल का एहसास होता है और तब वो रेचल को आवाज देने लगता है पर उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तब लैरो अगले राउंड के लिए टीम्स को बुलाने लगता है पर कोन अभी भी रैक को आगे जाने से रोक रहा होता है। तब राक उसकी इस बात को मानने के लिए उससे 10 चॉकलेट्स मांगता है और तब हम देखते हैं अगले राउंड में उनसे लड़ने के लिए सिर्फ 2 टीमें आती हैं। तब यहाँ हम देखते हैं सेरिना की टीम का एक मेंबर मजे से सो रहा होता है और तब वो सभी लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और तब हम देखते हैं हात्सु बहुत कमाल की लड़ाई लड़ रहा होता है और उसने अकेले ही एक टीम को रोक कर रखा होता है। तब यहाँ शिप भी दूसरी टीम को रोकने में कामयाब हो रहा होता है और तब वो टीम उसे पकड़ लेती है। तब हात्सु उसे बचा लेता है और हम देखते हैं हात्सु ने अपने साइड वाली टीम को हरा दिया होता है। तब यहाँ रैक कुन को पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है पर कुन उसे फिर भी मना करता है, क्योंकि अगर वो लोग बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें बहुत सारी टीमों से लड़ना पड़ेगा, जिस वजह से वो लोग जल्दी थक जाएंगे। तब बाकी टीमें उन्हें आसानी से हरा देंगी। और यहाँ देखते हैं लोरे ने भी अपनी टीम को यही चीज बोली होती है और उन्हें ये विश्वास दिलाया होता है कि वो अनक से क्राउन को छीन के रहेंगे। तब लोरे शिंशु यूज करके अनक को थ्रोन के ऊपर से उठने पर मजबूर कर देता है और उसे चोट भी पहुंचाता है, जिससे अनक को गुस्सा आ जाता है और तब वो अपने हथियार से चारों तरफ तबाही मचाने लगती है। पर हम देखते हैं बाम का हथियार अनक के हथियार की वजह से रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि अनक का हथियार भी ब्लैक मार्च की तरह होता है और अनक को भी इस बात का एहसास हो जाता है। तब सेरिना इस बात से डरकर अपनी टीम को लेकर वापस कैबिन में चली जाती है, जिससे कि वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और लोरे दोबारा से सो जाता है। तब अनक थ्रोन से उठकर बाम की टीम के कैबिन के पास पहुंच जाती है और उसे तोड़कर ब्लैक मार्च के वहाँ पर होने का कारण पूछती है। तब अनक सबको बताती है कि जो बाम के पास हथियार है वो ब्लैक मार्च है, जो कि किंग जहाद ने सिर्फ प्रिंसेस को दिया है, और जो अनक के पास हथियार है वो भी ब्लैक मार्च जैसा ही एक हथियार है जिसका नाम ग्रीन अप्रैल है और वो प्रिंसेस ऑफ जहाद है। तब वो बाम से उसके हथियार को मांगने लगती है पर बाम इस बात के लिए मना कर देता है और तब अनक जैसे ही ब्लैक मार्च को जबरदस्ती छीनने लगती है वैसे ही लैरो आकर उसे रोक देता है। तब अनक बाम के साथ एक डील करती है कि अगर उसकी टीम क्राउन गेम के एंड तक टिकी रही तो वो बाम को अपना ग्रीन अप्रैल दे देगी, पर अगर उसकी टीम हार गई तब बाम को ब्लैक मार्च अनक को देनी होगी। तब बाम इस बात के लिए मना कर देता है। तब अनक उसे मारने की धमकी देती है। तब बाम अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है और हम देखते हैं कुन और राक बाम के साथ उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हम देखते हैं थ्रोन से उतरने की वजह से अनक की टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और यहाँ दूसरी एरिना से आई हुई लड़की अनक को इम्पोस्टर कहती है, जिससे अनक को गुस्सा आ जाता है पर हात्सु उसे कुछ भी करने से रोक देता है। तब कुन अनक की बात ना मानने के लिए बाम को शाबाशी देता है। तब बाम उसे बताता है कि उसने ये सब कुछ रेचल की वजह से किया है, क्योंकि रेचल ने उसे सिखाया था कि उसे कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। तब बाम खुद को वीक और यूजलेस कहता है। तब कुन कहता है ये सच है कि तुम कमजोर हो पर असल में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो।
तुम चाहे मरने वाले थे पर फिर भी तुमने अपना वादा निभाया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाता। तब तीसरा राउंड स्टार्ट हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं बाम की टीम से लड़ने के लिए वहाँ पर 3 और टीमें आ जाती हैं और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और क्राउन को पाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर कुन उस क्राउन को हासिल कर लेता है और उसे अपने बैग में छुपाकर सबको लड़ने के लिए चैलेंज करता है। तब सभी लोग कुन पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कुन उनके हमलों से बचकर क्राउन को बीच में फेंक देता है ताकि सभी लोग आपस में खुद ही लड़ते रहें। तब सभी लोग क्राउन को हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कुन के पास एक और क्राउन होता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब यहाँ पर दूसरी एरिना से आई हुई लड़की सबको मारने के बारे में बात करती है और रेचल इस बात पर हामी भरती है। तब यहाँ हम देखते हैं कुन अपने बैट से बहुत सारे क्राउन्स बाहर निकालता है और उसने ये सब कुछ इसलिए किया होता है ताकि वो सबको डिस्ट्रैक्ट करके बाम को थ्रोन पर बिठा सके। तब सभी लोगों को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोग इकट्ठा होके कुन पर हमला करने लगते हैं पर राख बीच में आकर उन सभी को एक बारी में हरा देता है जिससे कि थर्ड राउंड पूरा हो जाता है। तब लैरो फोर्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं फोर्थ राउंड में सिर्फ 3 टीमें बाम की टीम के साथ लड़ने आई होती हैं। तब रैक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है पर कुन उसे कुछ भी कहने से मना कर देता है ताकि वो अभी आराम कर सके और फाइनल राउंड में स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के साथ लड़ सके। तब सभी लोग एक दूसरे के साथ टीम अप करने की बात करते हैं पर तभी एक टीम दूसरी टीमों को मारना स्टार्ट कर देती है। तब हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान कुन ने बनाया होता है और वो टीम उन्हीं की साइड होती है। तब हमें पता चलता है कि सेकेंड राउंड में कुन ने कुछ लोगों को बचाया होता है और उन्हें अपने बैग में डालकर अगले राउंड पर ले गया होता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर उनकी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सके। पर हम देखते हैं एग्जामिनर को इसके बारे में पता चल चुका होता है जिस वजह से कुन को उन लोगों को बाहर निकालना पड़ता है। पर असल में कुन उन लोगों को बाद में यूज करने के बारे में सोच रहा होता है पर वो बाम के लिए उन लोगों को यूज करता है ताकि बाम को अपना हथियार ना खोना पड़े। तब हम देखते हैं फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो जाता है और फिफ्थ राउंड में 4 टीमें उससे लड़ने आई होती हैं पर बाम को अभी भी रेचल की प्रेजेंस महसूस हो रही होती है। तब वो राउंड शुरू हो जाता है और हम देखते हैं उन टीमों में से एक प्लेयर बाकी सभी लोगों को मारना शुरू कर देती है। तब बाकी लोग भी उससे लड़ने लगते हैं पर वो लड़की सबको हरा देती है और क्राउन को छीनने के लिए बाम की तरफ बढ़ने लगती है। तब रैक उससे लड़ने लगता है पर वो लड़की उसे क्रॉस करके बाम पर हमला कर देती है पर तभी दूसरी एरिना से आई हुई लड़की उस लड़की को रोक देती है। तब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तब यहाँ दूसरी टीम कुन और राक के साथ लड़ने लगती है और रेचल बाम को शांति से रहने के लिए कहती है और उसे ये विश्वास दिलाती है कि वो लोग उससे क्राउन नहीं छीनने वाले। पर रेचल बाम को अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताती। तब बाम उससे बार बार ये पूछने लगता है कि क्या वो रेचल है पर रेचल कोई जवाब नहीं देती। तब बाम जैसे ही रेचल के पास जाने लगता है तब रेचल का एक टीममेट बाम को रोक देता है। तब रैक उनसे पूछने लगता है कि कहीं कुन ने इन्हें भी तो नहीं अपनी साइड किया है पर कुन इस बात से मना कर देता है और उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब यहाँ दूसरी एरिना से आई हुई लड़की का सैंडल टूट जाता है जिससे कि उसके अपोनेंट को बाम पर हमला करने का मौका मिल जाता है पर वो अपोनेंट सबसे पहले बाम के पास खड़े हुए लोगों को मारती है और तब हम देखते हैं कि इस चक्कर में रेचल को चोट आ जाती है और बाम ये देखकर अपने थ्रो से उठ जाता है और रेचल को बचाने के लिए बीच में कूद जाता है जिससे कि बाम के सिर पर जोर से चोट लग जाती है और हम देखते हैं बाम के सिर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। तब वो लड़की फिर से बाम पर हमला करने लगती है पर तभी हम देखते हैं बाम के अंदर से अचानक से गोल्डन शिंसू निकलने लगता है जिससे कि उस लड़की को चोट आ जाती है। तब बाम अपनी तलवार से उस पर हमला करने लगता है पर ब्लैक मार्च वहाँ के टाइम को रोक देती है और कहती है लगता है तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे तो चलो फिर अब सो जाओ। तब हम देखते हैं बाम बेहोश हो जाता है और टाइम दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं यूरी अभी भी टावर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है पर उसे कुछ नहीं मिल रहा होता और यहाँ हम देखते हैं उस क्राउन गेम में कोई नहीं जीता होता क्योंकि बाम की पावर की वजह से वो क्राउन जल चुका होता है और तब लैरो ने उन्हें 3 दिन की छुट्टी दे दी होती है। तब लैरो हानसुंग से क्राउन गेम को कराने का रीजन पूछता है पर हानसुंग कुछ नहीं कहता। तब लैरो कहता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पहले तो तुमने दूसरे टेस्टिंग एरिया से यहाँ पर एक टीम को भेजा और फिर उन्होंने क्राउन गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और सबसे अजीब बात तो ये है कि उन तीनों में से एक पर्सन
मेरे एक एग्जामिनी को जानती है, पर टावर का रूल ये है कि कोई भी लोग जो एक दूसरे को जानते हैं वो सेम टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो हानसोंग कहता है, हम एग्जामिनर यहाँ पर ये सारे टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि हम उन लोगों को निकाल सकें जो सोचते हैं कि वो इस टावर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या तुम्हारा कोई भी पार्टिसिपेंट इतना ताकतवर है? तब लैरो को बाम याद आता है, पर वो उसके बारे में कुछ नहीं बताता। तब लैरो कहता है, क्या आप किसी ऐसे बंदे से मिले हो जिसने अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, पर वो फिर भी शिनसू को यूज कर सकता है? तब हानसोंग कहता है, इससे तो टावर के लॉस ब्रेक होते हैं, पर मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना है और वो लोग इरेगुलर्स होते हैं। तब लैरो वहाँ से चला जाता है और सोचता है, आखिरकार वो क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे बाम खुद एक शिनसू बन गया है। इससे तो टावर को सच में खतरा हो सकता है। तब हम यहाँ देखते हैं 3 दिन से बाम को होश नहीं आया होता और यहाँ रेचल उनसे मिलने आई होती है और वो कुन को बाम को उसके बारे में बताने से मना करती है। तब यहाँ हम देखते हैं अनक ब्लैक मार्च को लेकर शिप के पास पहुंच जाती है, क्योंकि ब्लैक मार्च ने कहा होता है कि वो सिर्फ लड़कों से बात करती है। और हम देखते हैं शिप जैसे ही उसे हाथ लगाने लगता है वैसे ही ब्लैक मार्च उसे जोर का झटका देती है, क्योंकि वो सिर्फ खूबसूरत आदमियों से बात करती है। तब अनक वहाँ से वापस जाने लगती है। तब एंडोर्सी अनक को वो ब्लैक मार्च वापस यूरी को देने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी असली हकदार वही होती है। पर अनक इस चीज के लिए मना कर देती है और यहाँ कुन कसम खाता है कि वो बाम को रेचल के करीब नहीं जाने देगा और वो उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। तब हम देखते हैं 5 दिनों बाद बाम को होश आ जाता है और वो इतना ज्यादा लकी होता है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ होता, क्योंकि जब तीसरे दिन पोजीशन सिलेक्शन हुई थी तब बाम का इंस्ट्रक्टर एब्सेंट था, जिस वजह से उसे 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल गए थे। तब यहाँ लैरो उन सभी को उनकी पोजीशन बताता है और हम देखते हैं टावर के अंदर 5 बेसिक पोजीशंस होती हैं। पहली होती है फिशरमैन, जो कि क्लोज कॉम्बैट में लड़ते हैं। दूसरे होते हैं स्पेयर बियरर, जो कि दुश्मनों को दूर से मारते हैं। तीसरे होते हैं लाइट बियरर, जो कि अंधेरे वाले रास्तों में अपने साथियों को रास्ता दिखाते हैं और सिचुएशन की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तब आते हैं स्काउट, जो कि फ्रंट लाइन में रहकर एनिमी की लोकेशन पर नजर रखते हैं और फिशरमैन्स की मदद करते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं वेव कंट्रोलर, जो कि पूरी बैटल को कंट्रोल करते हैं और शिनसू के जरिए सबको सपोर्ट देते हैं। तब हम देखते हैं सभी को उनकी एबिलिटीज के हिसाब से पोजीशन दी गई होती हैं और बाम को वेव कंट्रोलर की पोजीशन मिलती है। तब बाम रेचल के बारे में पूछने लगता है। तब कुन उससे ये कहता है कि वो लड़की रेचल नहीं है और हम देखते हैं बाम को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता और रेचल भी उसे कोई जवाब नहीं दे रही होती। तब कुन सोचता है, मैं तुम्हारे साथ वो नहीं होने दूंगा जो मेरे साथ हुआ है और उसके लिए मैं जितनी मर्जी बार झूठ बोल सकता हूँ। तब यहाँ वेव कंट्रोलर का इंस्ट्रक्टर सभी को एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहता है ताकि वो इस टावर में शिनसू यूज कर सके और वो ये भी बताता है कि उन्हें हर फ्लोर पर बार बार ये कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। तब यहाँ बाम अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, पर उसका एडमिनिस्ट्रेटर उसे वार्निंग देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए किसी जंजीरों की तरह है। और हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद बाम बहुत ज्यादा थक जाता है और इंस्ट्रक्टर सभी को 1 दिन के लिए आराम करने के लिए कहते हैं। तब यहाँ सेलिना की टीम से होप बाम के साथ दोस्ती करने आ जाता है और उसे ये भरोसा दिलाता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो उसकी जरूर मदद करेगा। तब यहाँ हम देखते हैं हो सबके सामने नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर असल में कॉन्ट्रैक्ट बनाने की वजह से वो भी बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तब बाम उनसे राख के बारे में पूछने लगता है। तब कुन बाम को बताता है कि भाला फेंकने वाले टेस्ट को पार करने के लिए दूर एक जगह पर भाले से निशाना लगाना पड़ता है, पर राख वो नहीं लगा पा रहा था, जिस वजह से वो प्रैक्टिस करने के लिए जंगलों में चला गया है। तब राख की डिटर्मिनेशन को देख के बाम भी ताकतवर होने का फैसला करता है। तब यहाँ शिप और हात्सु बाम और कुन से मिलने आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपनी क्लास में फ्रेंड्स बनाने का टास्क मिला होता है, पर कुन अनक की वजह से उन दोनों से दोस्ती करने से मना कर देता है। तब हात्सु और कुन आपस में लड़ने लगते हैं, पर बाम कुन को दोस्ती करने के लिए मना लेता है, जिस वजह से वो सभी दोस्त बन जाते हैं। और यहाँ खाने के टेबल पर उन्हें और भी दोस्त मिलते हैं और हम देखते हैं एंड्रोसी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है, पर वो उनके साथ फ्रेंडशिप करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि एक लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। तब अनक सबको बताती है कि एंड्रोसी भी प्रिंसेस ऑफ जहाद है, जिस वजह से वो सभी लोग उन दोनों को बहनें समझ लेते हैं। तब कुन सबको बताता है कि प्रिंसेस ऑफ जहाद रिलेटेड नहीं होती हैं, बल्कि वो ताकतवर रैंकर्स होती हैं जो कि एक टावर पे टॉप पर पहुंची होती हैं और वो बस किंग जोहाद के लिए एक डिस्प्ले की तरह ही होती हैं।
जो कि उन्होंने बस दुनिया को दिखाने के लिए रखी होती हैं। तब यहाँ हम देखते हैं सभी लोग अपने पॉइंट से अपना खाना ले रहे होते हैं, पर रेचल सबसे सस्ता खाना चूज करती है ताकि उसे अपने ज्यादा पॉइंट्स ना गंवाने पड़े। तब यहाँ फिशरमैन की क्लास में सभी लोगों को एक दूसरे के साथ लड़के एक दूसरे को नीचे फेंकने के लिए कहा जाता है। तब सभी लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और एंड्रोसी भी कुछ लोगों को नीचे फेंकने का डिसाइड करती है, पर अनक आकर उस पर हमला कर देती है। तब एंड्रोसी कहती है, तुम्हारे पास इस टाइम ग्रीन एप्पल नहीं है, तो आखिरकार तुम्हारी एक रियल प्रिंसेस ऑफ जहाज को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई? तब अनक कहती है, यहाँ पर कोई भी रियल प्रिंसेस ऑफ जहाज नहीं है, हम सभी लोग इम्पोस्टर्स हैं। तब यहाँ कुन अपनी क्लास में रेगुलर्स के टेस्ट को एग्जामिन कर रहा होता है। तब वो देखता है कि राक पास हो जाता है, पर उसे रेचल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और तब वो अनक जहाज के बारे में सर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि असल में अनक जहाज मर चुकी है। तब यहाँ एंड्रोसी अनक के साथ लड़ते हुए कुछ लोगों को नीचे फेंक देती है और अनक को अपने पास लड़ने के लिए तब आने के लिए कहती है जब उसके पास ग्रीन एप्पल हो। पर हम देखते हैं अनक शिंसू को यूज करके एंड्रोसी पर हमला कर देती है, पर एंड्रोसी उसे पकड़कर नीचे पटक देती है। और तब हमें पता चलता है अनक जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है वो असल में रियल प्रिंसेस ऑफ जहाज अनक की बेटी होती है और उसकी माँ को बाकी प्रिंसेस ने मार दिया होता है क्योंकि उसकी माँ ने किसी और से शादी कर ली होती है, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। और अनक यहाँ पर बदला लेने आई होती है। तब अनक को अपनी माँ की दर्द को याद करके बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एंड्रोसी को नीचे फेंक देती है, पर एंड्रोसी उसे भी पकड़कर नीचे ले जाती है। तब एंड्रोसी अनक से पूछती है कि क्या जो उसकी माँ ने किया क्या उसके बाद वो खुश थी? तब अनक हाँ कहती है। और यहाँ हम देखते हैं वेव कंट्रोलर की क्लास में लोजेल और होप शिंसू की मदद से बैलून्स पर निशाना लगा रहे होते हैं, पर शिंसू के इस्तेमाल से वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तब बाम और ग्रे की बारी आ जाती है और हम देखते हैं बाम बड़ी आसानी से उन बैलून्स को फोड़ देता है, पर वो शिंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और ग्रे बड़ी ही आसानी से अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाती है। तब हो शिंसू की प्रैक्टिस करने लगता है, पर वो भी ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा होता। तब बाम लोरे की सलाह से शिंसू को कंट्रोल करना सीख जाता है और लोरे ने की मदद इसलिए की होती है क्योंकि बाम ने पिछले दिन उसके पिलो को ढूंढने में उसकी मदद की थी। तो होप गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। तब यहाँ कुन बाम को एंड्रोसी और अनक की लड़ाई के बारे में बताता है जिसमें वो दोनों बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती हैं। तब शिप रोते हुए बाम के पास आ जाता है क्योंकि वो और हात्सू अपनी फ्रेंड लिस्ट के टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते और आज उनका आखिरी दिन होता है। तब बाम कुन को मदद करने के लिए कहता है और कुन उन्हें एक प्लान बताता है। तब यहाँ हम देखते हैं एंड्रोसी भूख के मारे मर रही होती है क्योंकि उसने सारे पॉइंट्स को इस्तेमाल कर लिया होता है और वो चोट की वजह से और पॉइंट्स इकट्ठे नहीं कर पा रही होती। तब बाम और हात्सू उसके लिए खाना लेकर आती हैं और उसके बदले में वो उसे हात्सू और शिप की दोस्त बनने के लिए कहते हैं। तब हात्सू कुन के प्लान के अकॉर्डिंग एंड्रोसी की तारीफ करता है जिससे एंड्रोसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तब वो इस बात के लिए मान जाती है। और यहाँ वो लोग अनक के पास उसकी फेवरेट चिकन पाई लेकर गए होते हैं जिसकी वजह से अनक को भी उनकी डील माननी पड़ती है। तब शिप और हात्सू बाम को थैंक यू कहने लगते हैं। तब कुन उन्हें उसे भी थैंक यू कहने के लिए कहता है, पर हात्सू इस बात के लिए मना कर देता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पर शिप हात्सू को समझाकर उनको थैंक यू कहने के लिए कहता है और वो दोनों उन दोनों को थैंक यू कहते हैं। तब यहाँ एंड्रोसी रेचल से बात करने आ जाती है और कहती है बाम बहुत अच्छा लड़का है और उसका फेस भी बहुत ज्यादा क्यूट है, तो इसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम उसे अपनी आइडेंटिटी छुपा क्यों रही हो। ये तो बहुत ज्यादा रोमांटिक होता है ना कि जब कोई पर्सन अपनी जान को जोखिम में डालकर तुम्हारा पीछा करता है। तब रेचल इस बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तब एंड्रोसी कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम टावर के टॉप पर जो भी ढूंढ रही हो वो उससे ज्यादा प्रीशियस हो। तब यहाँ हो अभी भी शिंसू को अच्छे से यूज करना नहीं सीख पा रहा होता और उसे अपना पास याद आता है जहाँ उसके लोगों को बेरहमी से मार दिया गया होता है और उनके सींगों को छीन लिया गया होता है। तभी हो को एक लेटर मिलता है जिसमें टावर पर चढ़ने के लिए उसे कुछ काम करने के लिए कहा जाता है। तब हानसुंग लैरो को एक नए टेस्ट के बारे में बताता है और हम देखते हैं उस टेस्ट का एग्जामिनर क्वांट होता है। तब लैरो सभी से कहता है अगला टेस्ट ज्वाइंट टेस्ट है जिसका नाम टैग है और इसमें वो 28 लोग भाग लेंगे जो कि पास नहीं हुए हैं। इसमें आप टीम ए और टीम बी में बटेंगे और तब हम देखते हैं इस टेस्ट में कुन और बाम अलग अलग टीम में होते हैं और इस टेस्ट में टीम ए और बी को आपस में नहीं लड़ना होता बल्कि पहले एक टीम उस टेस्ट के एग्जामिनर के साथ लड़ेगी जिसमें एग्जामिनर और टीम ए में से सिलेक्ट हुए एक पर्सन को बैच दिए जाएंगे
और एक टीम को सिलेक्ट किए हुए बंदे को जीतने के लिए एक गोल तक पहुंचाना होगा, या फिर उन्हें एग्जामिनर से उसके बैच को छीनना होगा। और अगर टीम के सिलेक्टेड प्लेयर से बैच को छीन लिया जाता है तो वो टीम हार जाएगी और दूसरी टीम को भी सेम ही करना होगा। और तब हमें पता चलता है कि अगर कोई भी टीम इसमें जीतती है तो उसे 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर वो एग्जामिनर से बैच को छीनने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें 2 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। और तब यहाँ इस गेम को फेयर करने के लिए एग्जामिनर को सिर्फ एक लिमिटेड शिंसू को यूज करने की पावर मिलती है। तब यहाँ टीमें अपनी जीतने की प्लानिंग को शुरू कर देती है, पर हम देखते हैं कुन ने शिप को एग्जामिनर के लिए चारा बनाया होता है। तब यहाँ हमें पता चलता है कि अगर कुन की टीम जीतेगी तो बाम फेल हो जाएगा, पर हम देखते हैं कुन का इसके बारे में कोई रिएक्शन नहीं होता। और यहाँ एग्जामिनर शिप के पास आ जाता है और उनके जाल में फंस जाता है। तब अनक एग्जामिनर को पकड़ने के लिए उस पर हमला कर देती है, पर एग्जामिनर उसे नीचे फेंक देता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और लैरो और हांगसुक को लगता है कि अब वो सब पर भड़क जाएगा, पर क्वांट अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। तब कुन प्लान बी को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं वहाँ पर मौजूद सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तब क्वांट उन्हें भागने के लिए 111 सेकेंड्स देता है और वो उन्हें बताता है कि अब वो उनका पीछा एलिवेटर की जगह स्टेयर्स से करेगा। और तब सभी लोग देखते हैं अनक एलिवेटर में बैठकर टॉप फ्लोर पर जाने लगती है ताकि वो बैच के साथ गोल तक पहुँच सके। और यहाँ शिप को लगता है कि अब वो बड़ी आसानी से जीत पाएंगे, पर तब कुन उसे समझाता है कि उनका मुकाबला एक रैंकर से है, तो इसलिए उसके पास पक्का कोई प्लान होगा। तब क्वांट के द्वारा दिया हुआ टाइम खत्म हो जाता है और कुन सभी को उसे 5 मिनट के लिए स्टेयर्स पर ही रोकने के लिए कहता है, क्योंकि अनक को गोल तक पहुंचने के लिए अभी और 10 मिनट चाहिए होते हैं। और वो सबको ये भी कहता है कि अगर ये भी प्लान फेल हो गया तो वो लोग क्वांट को उस तक भेज दें। तभी क्वांट उन तक पहुँच जाता है और अचानक से सबके सामने गायब हो जाता है। और हम देखते हैं वो एक एक करके उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। और तब सभी को पता चलता है कि स्टेयर्स की टीम सारी हार चुकी है और वो लोग क्वांट को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तब शिप लॉरे को इस्तेमाल करने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं लॉरे अभी भी स्टार्टिंग लाइन पर सो रहा होता है, क्योंकि चाहे टीम इस टेस्ट में पास हो या फेल, पर लॉरे पर इस बात का कोई असर नहीं होगा। तब लैरो कहता है, टीम बस हारने ही वाली है, क्योंकि क्वांट को पता है कि अनक किस तरफ जा रही है और कुछ ही टाइम में वो भी उस तक पहुंच जाएगा। और अगर क्वांट ने अनक को ब्रिज पर पकड़ लिया तो वो कहीं और नहीं जा पाएगी। अब यहाँ पर कुन का प्लान खत्म होने वाला है। पर हम देखते हैं राख को कुन पर पूरा भरोसा होता है। तब यहाँ शिप अपने साथियों को ये भरोसा दिलाता है कि वो क्वांट को रोक लेगा, पर क्वांट के वहाँ आते ही वो सभी लोग डर जाते हैं और क्वांट उन सभी को हरा के आगे बढ़ जाता है। पर हम देखते हैं ब्रिज पर क्वांट को अनक की जगह कुन मिलता है। तब कुन क्वांट को बताता है कि अनक दूसरे गोल पर जाने के लिए इस ब्रिज से नीचे कूद गई है और उसने फिशरमैन टेस्ट में इंजरी के बाद फिजिकल एनहांसमेंट ट्रेनिंग की है, तो इसलिए वो आराम से यहाँ से कूद सकती है। तब हम देखते हैं कुन ने अपने लाइट बैरियर की मदद से अनक को नीचे भेजा होता है और उसे वहाँ पर छुपकर रहने के लिए कहा होता है। पर हम देखते हैं क्वांट को इसके बारे में पता लग जाता है और वो कुन को लेकर नीचे कूद जाता है ताकि कुन अपने लाइट बैरियर को एक्टिवेट करके खुद को बचा सके। पर हम देखते हैं अनक अपने ग्रीन एप्रिल की मदद से कुन को पकड़ लेती है और खुद ऊपर पहुंच जाती है। तब ये देखकर बाम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर उसकी सारी टीम उसे घूरने लगती है। और तब हम देखते हैं क्वांट के पास इतना शिंसू नहीं बचा होता कि वो दोबारा से ऊपर जा सके, जिस वजह से वो गुस्सा करने लगता है। पर तभी उसे वहाँ पर कोई मिलता है और हम देखते हैं क्वांट पल भर में ही ऊपर पहुँच जाता है और अनक से उसका बैच छीन लेता है, जिससे की टीम हार जाती है। तब यहाँ कुन अपने प्लान के फेल होने की वजह से सबसे माफी मांगने लगता है। तब सभी लोग कुन को ऐसा करने से मना करते हैं और उसे हौसला रखने के लिए कहते हैं। पर तभी हम यहाँ देखते हैं क्वांट को ऊपर पहुँचाने में लैरो और कुन ने उसकी मदद की होती है और उसने ये बाम के लिए किया होता है ताकि वो टावर पर आगे बढ़ सके। तब यहाँ लैरो कहता है, क्वांट की मदद करके कुन ने अपनी टीम को धोखा दिया है। तब हांसुंग कहता है, उसने अपनी टीम को धोखा नहीं दिया है, असल में कुन की टीम ये है और ये वही लोग हैं जिसे हात्सु और शिप ने अपने क्लास के टास्क में दोस्त बनाया था। कुन ने बहुत केयरफुली डिसाइड किया है कि वो टावर में किसके साथ चढ़ना चाहता है। तब लैरो कहता है, कुन, अनक, शिप और लॉरे पहले से ही पास हो रहे थे, पर मुझे नहीं लगता कि क्वांट कुन की इस विश को पूरा करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कुन ने क्वांट से डील की होती है ताकि टीम भी जीत सके
सके और उसके बाकी दोस्त भी पास हो सके। तब यहाँ टीम बी के सभी लोग लीडर बनने के लिए लड़ रहे होते हैं। तब एंडोर्सी सबको डरा के वहाँ की लीडर बन जाती है और बैच को अपने पास रख लेती है। तब यहाँ सेरिना होड़ से टावर पर चढ़ने के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी होती है और अब वो उन लोगों को नहीं मार सकती है जो उसके साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। पर हम देखते हैं होड़ टावर पर चढ़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ हम देखते हैं क्वांट उनकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और एंडोर्सी अपने ही एक साथी पर हमला कर देती है। और हम देखते हैं एंड्रोसी ने ये इसलिए किया होता है क्योंकि वो टावर पर चढ़ने के लिए सारे फिशरमैन को अपने रास्ते से हटाना चाहती होती है, क्योंकि अगर कंपटीशन ही हट जाएगा तो उसके लिए आगे जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। तब वो बाम को भी टावर पर चढ़ने के लिए यही सलाह देती है। तब यहाँ हात्सू क्वांट के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और सेरिना हो को अपने साथ चलकर हात्सू की मदद करने के लिए कहती है। पर हम देखते हैं हो वहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं बाम एंड्रोसी को ये सब कुछ करने से मना करा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ गलत है। पर एंड्रोसी उसे समझाती है कि अगर उसे टावर पर चढ़ना है तो उसे ये करना ही होगा। और वैसे भी ये लोग टीम नहीं है, क्योंकि टावर पर सभी लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने आते हैं। पर तभी हम देखते हैं एक लड़का अपनी पावर से एंड्रोसी पर हमला कर देता है और यहाँ हम देखते हैं हात्सू क्वांट को अभी भी रोक रहा होता है और उस पर अंधेरे में छुपकर हमला करता है। पर क्वांट उसे दीवार में दे मारता है। तो हात्सू क्वांट को पकड़ लेता है और अपने साथियों को उस पर हमला करने के लिए कहता है। पर हम देखते हैं उसके साथी उसे वहाँ पर छोड़ के भाग गए होते हैं। तब क्वांट हात्सू को हराने के बाद उसके साथियों को भी हरा देता है। तभी हम यहाँ देखते हैं बाम ने एंड्रोसी को बचा लिया होता है और यहाँ हो ने रेचल को अगवा कर लिया होता है, क्योंकि किसी ने उसे बताया होता है कि अगर वो रेचल को ठिकाने लगा देगा तो बाम भी वहाँ से चला जाएगा। तब यहाँ लोरे उस टेस्ट को रोकने के लिए कहता है, पर हांसू इस बात के लिए मना कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं बाम किसी को भी धोखा देने के लिए बिल्कुल हामी नहीं भरता है। तब एंड्रोसी उसे समझाने लगती है, पर बाम ये डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में रेचल को बचा कर रहेगा, चाहे रेचल उससे नफरत ही क्यों न करे। और यहाँ बाम को एहसास हो चुका होता है कि रेचल किसी मुसीबत में है, जिस वजह से वो उसे बचाने चली जाता है। और यहाँ क्वांट बाम से पहले हो और रेचल को ढूंढ लेता है, पर हो अभी भी रेचल को छोड़ने के लिए मान नहीं रहा होता और टावर पर चढ़ने के लिए उसे मारने के लिए भी तैयार होता है। तब हो को एहसास हो जाता है कि जो लेटर उसे आया होता है वो उसे फंसाने के लिए होता है। और हम दिखते हैं बाम वहाँ पर पहुँच जाता है। तब हो बाम को रेचल को बचाने के लिए क्वांट से लड़ने के लिए कहता है, पर बाम के हमला करने से पहले ही क्वांट शिंसू से उसकी बॉडी को पैरालाइज कर देता है और उसे सलाह देता है कि अगर वो रेचल को बचाना चाहता है तो वो इस टेक्निक को कॉपी करके हो को रोक सकता है। और तभी हम देखते हैं रेचल खुद को बचाने लगती है, पर उसी चक्कर में रेचल को चाकू लग जाता है और बाम शिंसू को यूज करके हो की बॉडी को मूव करने से रोक देता है, जिससे क्वांट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं राख के साथ जो पर्सन बैठा होता है वो अचानक से गायब हो जाता है और यहाँ रेचल का बहुत सारा खून निकल रहा होता है। तब बाम हो से ये सब कुछ करने का कारण पूछता है। तब हम देखते हैं हो को बाम के वहाँ आने का कारण पता होता है, जिसका वो फायदा उठा रहा होता है। पर उसे एहसास हो जाता है कि बाम को टावर ने खुद चुना है, तो इसलिए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर तब हम देखते हैं हो अपने गिल्ड से ही खुद को मार लेता है। तो एंड्रोसी भी अपने साथियों को हराकर वहाँ आ जाती है। तो सेरिना उसे सबको धोखा देने के लिए जोरदार थप्पड़ मारती है। पर एंड्रोसी ये सब कुछ छोड़कर उन लोगों को रेचल का ध्यान रखने के लिए कहती है और बाम से कहती है, मुझे सच में समझ नहीं आता है कि तुम्हें इसके बारे में क्या पसंद आता है, पर अब मुझे भी कोई ऐसा मिल गया है जिसके साथ मैं टावर पर चढ़ना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने रास्ते से कुछ कॉम्पिटिटर्स को हटा दिया है ताकि जिसके साथ मैं चढ़ना चाहती हूँ वो ना हारे। पर अगर तुम्हें इसके अलावा कोई और रास्ता पता है तो तुम वो ट्राई कर सकते हो, पर एक चीज याद रखना कि अगर तुम ऐसे ही टेस्ट को पास करते रहोगे तो तुम्हें जो आज दर्द हुआ है तुम्हें वैसा दर्द आगे भी बहुत बार फील होगा। लोगों को हमेशा सब कुछ नहीं मिलता है और उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वो कुछ ना कुछ खो देते हैं, तो इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहना ताकि तुम्हें कभी भी किसी बात का रिग्रेट ना हो। तब एंड्रोसी और क्वांट आपस में लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं बाम भी उसकी मदद करने लगता है और क्वांट की बॉडी को शिंसू की मदद से मूवमेंट करने से रोक देता है, जिसे देखकर क्वांट बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तब बाम और एंड्रोसी मिलकर क्वांट के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती हैं और हम देखते हैं क्वांट एंड्रोसी की जैकेट छीन लेता है, पर उसमें एंड्रोसी का बैच नहीं होता है। तब एंड्रोसी उसके पास आकर उसके बैच को ले लेती है, जिससे टीम भी जीत जाती है, जिससे टीम में
बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तब यहाँ हम देखते हैं ये सारा प्लान कुन ने बनाया होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सिर्फ 2 ही वेव कंट्रोलर आगे पास हो सकते हैं। तो इसलिए वो बाम और लॉरे को चुनता है और कॉन्ट को हुक पर नजर रखने के लिए कहा होता है। तब यहाँ यूरी अभी भी टावर पर चढ़ने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। तो यहाँ हम देखते हैं राक हानसुंग से पंगे ले रहा होता है और वो उसकी हाइट छोटी कर देता है। तो राक बाम के पास जाने लगता है, पर कुन उसे मना करता है, क्योंकि अब बाम के पास टावर पर चढ़ने का कोई रीजन नहीं होता। पर राक इस बात को बिल्कुल नहीं मानता और बाम से बात करने के लिए जाने लगता है। पर तभी बाम उन लोगों से बात करने के लिए उनके पास आ जाता है और उन्हें बताता है कि रेचल की इंजरीज की वजह से वो अब कभी चल नहीं पाएगी। तो इसलिए बाम ये डिसाइड करता है कि वो टावर पर चढ़ने के लिए रेचल की मदद करेगा और वो उसे तारे दिखा कर रहेगा और वो इसमें कुन और राक की मदद मांगता है। और हम देखते हैं वो लोग बाम की मदद करने के लिए मान जाते हैं। तब बाम सभी को लेकर हो की बॉडी के पास चला जाता है और वो सभी लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए वहाँ पर प्रेयर करने लगते हैं। तब लैरो भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। तब यहाँ रेचल बाम को उसे छोड़ने के लिए कहती है, जैसे वो बाम को छोड़ के चली गई थी। पर बाम इस बात से मना कर देता है, क्योंकि उसके लिए रेचल वो लाइट होती है जिसने उसे अंधेरों से बाहर निकाला होता है। तब यहाँ दारू पीकर सारे बेहोश हो जाते हैं। तब सेरिना किसी को भी बिना बताए वहाँ से जाने लगती है और शिप उसे रोकने आ जाता है, पर सेरिना फिर भी नहीं रुकती और जाते जाते शिप को एक तोहफा देकर जाती है। तब यहाँ कुन लैरो से मिलने आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं बाम का इंस्ट्रक्टर एक बहरूपिया होता है और हानसुंग उसे पहचान लेता है, जिस वजह से वो हानसुंग पर हमला कर देता है। पर हानसुंग उससे लड़ने से मना कर देता है और उसके मिशन में उसकी मदद करने की हामी भरता है। तब हम देखते हैं उस बहरूपिये को किंग जहाद ने भेजा होता है ताकि वो ग्रीन एम्परर और ब्लैक मार्च को वापस ला सके और साथ ही साथ अनक को मार सके। तब यहाँ कुन उस लेटर के बारे में लैरो से बात करने आ जाता है, जो कि हो को मिला होता है और उसे ये पूरा यकीन होता है कि हो को वो लेटर किसी एग्जामिनर ने ही दिया है, क्योंकि उस एग्जामिनर को पहले ही ये पता था कि रेचल और हो एक टीम में होंगे। तब यहाँ पर टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं और हम देखते हैं सभी लोग पास हो जाते हैं, पर रेचल की कंडीशन की वजह से उसे फेल कर दिया जाता है और बाम इस चीज का विरोध करने लगता है। पर कुन उसे रोक देता है और खुद आगे जाकर इस चीज का विरोध करने लगता है। पर रूल के अकॉर्डिंग हानसुंग रेचल को टेस्ट में अलाउड नहीं करता है। तब कुन एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट को देने की बात करता है, क्योंकि जो भी टेस्ट यहाँ पर होते हैं उन सभी के रूल्स एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है। पर हानसुंग इस बात के लिए मना कर देता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट को सिर्फ एक इरेगुलर ही दे सकता है। तब बाम उस टेस्ट को देने के लिए खड़ा हो जाता है और सभी लोग जिस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि बाम एक इरेगुलर है। तब यहाँ सभी लोग बाम के इरेगुलर होने की वजह से चिंता में आ जाते हैं। तो लैरो उन्हें चॉइस देता है कि अगर वो बाम का साथ देकर टेस्ट को पास कर जाते हैं तो उन्हें टावर पर चढ़ने का सबसे छोटा और क्विकेस्ट रास्ता मिलेगा, पर उन्हें हमेशा के लिए इरेगुलर्स का साथी माना जाएगा। और तब हम देखते हैं कुन और राक एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, क्योंकि कुन बाम की मदद करने के लिए मना कर देता है। पर तब शिप उन्हें अपनी बेकार सी एक्टिंग को बंद करने के लिए कहता है और हम देखते हैं सभी लोग बाम का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब यहाँ बाम एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट देने चला जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर बाम की विश को मान लेता है और हानसुंग को बाम और रेचल का टेस्ट लेने के लिए कहता है। तब हानसुंग सबको उनका फाइनल टेस्ट बताता है, जिसमें बाम और रेचल को एक शिंसू के बुलबुले में पानी के अंदर भेज दिया जाता है ताकि नेट डॉल्फिन क्वीन उन्हें खा सके और वो वापस धरती पर आ सके। और सभी को ये टास्क दिया जाता है कि अगर उन्हें पास होना है तो बाम और रेचल को नेट डॉल्फिन क्वीन के द्वारा खाए जाने देना होगा। पर हम देखते हैं उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए वहाँ पर कुछ और मॉन्स्टर्स होते हैं। पहले होते हैं बारनेकल गॉब्लिन्स, जो कि नेट डॉल्फिन्स की इकट्ठी की हुई फिशेस को चुरा लेते हैं और अगर बाम और रेचल उनके द्वारा पकड़े जाएंगे तो सभी लोग फेल हो जाएंगे। दूसरे होते हैं स्ट्रिप्ड अर्थ पिग, और वो जब भी आते हैं तब उनसे नेट डॉल्फिन डर जाती हैं, जिसका मतलब नेट डॉल्फिन ढंग से शिकार नहीं कर पाएंगे और बाम और रेचल वापस धरती पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे कि वो लोग फेल हो जाएंगे। और तीसरा और सबसे खतरनाक दुश्मन होता है द बुल, और हम देखते हैं वो एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जो सबको खा लेता है, जिससे रैंकर्स भी बहुत ज्यादा डरते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं कुन के प्लान के अकॉर्डिंग हात्सु और उसकी टीम गॉब्लिन पर नजर रखे हुए होती है। राक और उसकी टीम
बाहर चीजों पर नजर रखे हुए होती है और शिप पर उसकी टीम अंदर पिग्स के ऊपर नजर रखे हुए होती है। पर यहाँ हम देखते हैं शिप की टीम में से दोनों प्रिंसेस गायब हो जाती हैं। तब हम यहाँ देखते हैं यूरी का नेविगेटर टावर के अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लेता है, पर उसके लिए उन्हें पहाड़ी से कूदना होता है। तब यूरी नेविगेटर को लात मारकर नीचे फेंक देती है। तब यहाँ कुन शिप से बाम का साथ देने का कारण पूछता है, क्योंकि उनके लिए ये टेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तब शिप कहता है, हो के फिनरल पर सेरिना ने मुझसे एक बात कही थी, बाम इतना ज्यादा इसलिए चमकता है क्योंकि उसके पास वो सब कुछ है जो हमसे छीन लिया गया है और मुझे बाम से जेलसी होती है, पर मैं फिर भी चाहता हूँ कि वो सब कुछ ना खोए जो हमने खोया है। तो यहाँ हात्सू ने बताता है कि सारे गॉबलिन्स वहाँ से गायब हो चुके हैं और उसे बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। तब यहाँ एक बुल शिप पर हमला कर देता है और शिप उसके बारे में सबको सतर्क कर देता है। तब कुन शिप को वहाँ से भागने के लिए कहता है, पर वो जैसे ही बुल को एक नेट डॉल्फिन के पास जाते हुए देखता है, वैसे ही वो पत्थर मार के उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है, पर वो बुल उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। तब शिप उसके ऊपर चाकू से वार कर देता है, पर उस बुल को कुछ नहीं होता और वो शिप को खाने लगता है। पर तभी अनक शिप को बचा लेती है और तब एंड्रोसी भी उस बुल से लड़ने आ जाती है, जिस वजह से अनक और वो आपस में लड़ने लगती हैं। तब वो दोनों एक डील करती हैं कि वो दोनों 5 मिनट तक उस बुल से लड़ेंगी और अगर एंड्रोसी उस बुल को हरा देती है तो वो अनक से ग्रीन अप्रैल और ब्लैक मार्च को ले लेगी। पर अगर अनक उस बुल को हराने में कामयाब रही तो एंड्रोसी उसकी गुलाम बन जाएगी। तब अनक को ये डील बहुत ज्यादा पसंद आती है और यहाँ रैक उस बुल के साथ लड़ने के लिए उतावला हो रहा होता है। तब यहाँ बाकी बचे हुए गॉब्लिन्स अपनी केव से बाहर आने लगते हैं ताकि वो शिकार कर सके और तब कुन रैक की टीम को तैयार रहने के लिए कहता है। तब यहाँ हम देखते हैं डॉल्फिन का नेट एक्टिवेट हो जाता है, जिससे बाम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं कुन पानी के अंदर कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा होता और तब नारे कुन की मदद करने के लिए कुछ करने लगती है। तब हम यहाँ देखते हैं बुल के साथ लड़ते हुए एंड्रोसी के 5 मिनट खत्म हो जाते हैं, पर बुल वहाँ से उन्हें छोड़कर भाग जाता है। तब अनक उसका पीछा करने लगती है और एंड्रोसी भी उसके पीछे चली जाती है। तब हम देखते हैं नैरे अपने डिवाइन फिश की मदद से वहाँ के एरिया को सर्च करना स्टार्ट कर देती है और उसे पता चलता है कि नीचे एक अंडरग्राउंड पाथ है। तब कुन को पता चलता है कि अगर नैरे की जैसी पावर किसी के पास हो तो वो नेट डॉल्फिन या फिर बुल किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पर उनका लेवल एक रैंक का जितना ताकतवर होना चाहिए। तब हम यहाँ देखते हैं एंड्रोसी अनक को ढूंढ रही होती है, पर वो बुल एंड्रोसी को पकड़ लेता है जिससे कि वो बेहोश होने लगती है। तब हम यहाँ देखते हैं ये बुल वाला प्लान बाम के इंस्ट्रक्टर ने बनाया होता है ताकि वो ब्लैक मार्च और ग्रीन अप्रैल को वापस हासिल कर सके और अनक जहाज को मार सके। तब वो अनक को उसकी माँ के बारे में बताता है और उसका नेकलेस दिखाता है, जिससे अनक को गुस्सा आ जाता है। तब यह बाम कहता है, एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे पूछा था कि मुझे टावर के टॉप पर क्या चाहिए। सबसे पहले तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया और दूसरा मुझे कैफेटेरिया याद आया जहाँ हम सभी लोग मिलकर खुशी खुशी खाना खाएंगे, पर मेरे कुछ भी कहने से पहले एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ से गायब हो गए। तब यहाँ रैन अपनी जीप को अनक के आर पार कर देता है और यहाँ नैरे लोरे से कुछ काम करवा रही होती है और यहाँ कुन किसी को भी गॉब्लिन पे हमला करने से मना कर रहा होता है, पर तभी एक गॉब्लिन हात्सू को ढूंढ लेता है और पार्सल उसे मार देता है, जिस वजह से वो सारे गॉब्लिन्स हात्सू राक और पार्सल के पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ अनक अभी भी ग्रीन अप्रैल तक पहुँचने की कोशिश कर रही होती है, पर रैन उसे खा लेता है और अनक की माँ का मजाक उड़ाने लगता है। तब हम देखते हैं वो बुल भी एंड्रोसी को लेकर वहाँ आ जाता है और रैन एंड्रोसी को अनक को मारने के लिए कहता है, क्योंकि वो किंग जहाद की एनिमी होती है और प्रिंसेस की ड्यूटी होती है कि वो किंग जहाद के एनिमी को खत्म कर दे। तब यहाँ एंड्रोसी अनक को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है और अनक अपने शिंसू से खुद को ठीक कर रही होती है। तब यहाँ शेप उन दोनों को ढूंढ रहा होता है और प्रिंसेस चिल्ला रहा होता है, जिससे सुनकर यूरी वहाँ आ जाती है। पर तभी हम देखते हैं एंड्रोसी और अनक हाथ मिला लेती है और अनक एंड्रोसी को ब्लैक मार्च दे देती है। तब वो दोनों ग्रीन अप्रैल और ब्लैक मार्च को यूज करके रैन पर हमला कर देती है। तब यहाँ राक गॉब्लिन से बचता हुआ पार्सल को लेकर भाग रहा होता है और वो उससे बोर हो जाता है और वापस जाकर सीधा गॉब्लिन्स पर हमला कर देता है। तब यहाँ हम देखते हैं रैन एंड्रोसी और अनक दोनों को उड़ाकर दूर फेंक देता है और अनक को तकलीफ देना स्टार्ट कर देता है। पर तभी हम देखते हैं यूरी वहाँ आ जाती है, जिससे कि रैन डर जाता है और तब वो यूरी को अपने वहाँ आने का कारण बताता है, पर यूरी
यूरी उसे ग्रीन अप्रैल और ब्लैक मार्च दोनों से दूर रहने के लिए कहती है। तो यहाँ हम देखते हैं वो गॉब्लिन्स राक और उसकी टीम को घेर लेते हैं, पर लॉरे अपनी पावर से उन सभी को हवा में उड़ा देता है जिससे कि वो लोग बच जाते हैं। तब यहाँ रैन पीछे हटने से मना कर देता है और यूरी पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं यूरी को कुछ नहीं होता और वो रैन पर हमला कर देती है, पर रैन डर के मारे उसके हमले को डॉज कर देता है। तभी हम यहाँ देखते हैं कुन के प्लान के अकॉर्डिंग गॉब्लिन्स के हाथ पेग्स लग जाते हैं और ये सब कुछ उसने लॉरे की मदद से किया होता है और यहाँ वो गॉब्लिन और पेग्स आपस में लड़ने लग जाते हैं। तब यहाँ कुन से मिलने एक लड़का आ जाता है। तब यहाँ एग्जामिनर्स को जैसे यूरी के बारे में पता लगने लगता है, तब यहाँ देखते हैं उनसे मिलने आया हुआ लड़का उनकी फुटेज को बंद कर देता है जिससे कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता, पर हानसुंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब हम देखते हैं कुन से जो मिलने आया होता है वो उसी की फैमिली का मेंबर होता है और वो ये जानने आया होता है कि कुन टावर पर क्यों चढ़ना चाहता है। तब वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब वो लड़का कहता है, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देख रहे हो, पर तुम तो उस पर ही चाकू नहीं चला सकते, तो आखिरकार आगे कैसे बढ़ोगे। पर मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारा साथ देते हैं। तभी हात्सु कुन को बचाने वहाँ आ जाता है और यहाँ हम देखते हैं यूरी यहाँ रैन के साथ लड़ रही होती है और उसका नेविगेटर हानसुंग से मिलने चला जाता है और उसे उस टेस्ट को रोकने के लिए कहता है, पर हानसुंग इसमें कुछ भी करने से मना कर देता है। तब वो नेविगेटर कुर्दर को यूरी की मदद करने भेज देता है। तब नेविगेटर यूरी को इन सभी से दूर रहने के लिए कहता है। तब एंट्रोसी बाम की मदद करने के लिए खुद ही इस चीज को संभालने के लिए कहती है, पर यूरी उसे रोक देती है। तब कुर्दान वहाँ आकर रैन को मार देता है, पर तभी उन सभी को पता चलता है कि रैन ने बाम के पीछे एक बुल को भेजा होता है क्योंकि वो किसी भी रेगुलर को टावर के टॉप पर नहीं पहुंचने दे सकते। और तब यहाँ वो बुल बाम पर हमला कर देता है जिससे बाम जख्मी हो जाता है। तब यूरी इस टेस्ट को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए कहती है। तब हानसुंग उसे वार्निंग देता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो बाम फेल हो जाएगा, पर यूरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तब अनक उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो अपने दोस्त को फेल होते हुए नहीं देख सकती। तब हम देखते हैं सभी को बाम के ऊपर भरोसा होता है कि वो खुद इस टेस्ट को क्लियर कर सकता है। तब यहाँ हम देखते हैं बाम अपने शिंसू से बुल के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो बुल बार बार उसे चोट पहुंचा रहा होता है। तब हम देखते हैं बाम का शिंसू गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और वो बुल उसे खा लेता है। पर तभी हम देखते हैं बाम की एनर्जी वजह से उस बुल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और तब हम यहाँ देखते हैं यूरी ब्लैक मार्च और अप्रैल को वापिस ले लेती है और शिप को बाम को कुछ देने के लिए कहती है और साथ में बाम को 77th फ्लोर पर आने के लिए कहती है। तब हम यहाँ देखते हैं जिस लड़की को बाम ने जख्मी किया होता है वो लड़की भी एक नेविगेटर होती है। तभी यहाँ बाम कहता है, देखो रेचल, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें टावर के टॉप पर लेकर ही जाऊंगा। अब हम लोग साथ में तारे देखेंगे। पर तभी हम देखते हैं रेचल अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और बाम को नीचे धक्का दे देती है। तब यहाँ रेचल कहती है, आखिरकार अब सब कुछ खत्म हो ही गया। तब केयर टेकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तो बस ये शुरुआत है। तब हमें यहाँ पर रेचल की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ हम देखते हैं रेचल को टावर पर आने का इनविटेशन नहीं मिला होता, पर वो फिर भी केयर टेकर से आगे बढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है जिससे कि केयर टेकर उसे बाम के जैसा ही टेस्ट देता है, पर रेचल उसे करने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तब केयर टेकर उसे ध्यान से सब कुछ देखने के लिए कहता है। तब रेचल बाम को आगे बढ़ता हुआ देखकर सोचती है, टावर के ऊपर चढ़ के सब कुछ मेरा होगा, पर आखिरकार बाम को सब कुछ क्यों मिल रहा है? वो तो बस यहाँ पर मुझे फॉलो कर रहा था। आखिरकार ये केयर टेकर बाम को मेरा सेवियर क्यों कह रहा है? तब रेचल केयर टेकर से फिर से टावर पर चढ़ने की रिक्वेस्ट करती है। तब केयर टेकर उसे बाम को मारने के लिए कहता है क्योंकि तभी वो टावर पर चढ़ सकती है। तब रेचल इस बात के लिए मान जाती है और केयर टेकर से बाम को हराने के लिए एक वेपन मांगती है और हम देखते हैं केयर टेकर उसे एक साथी देता है जो कि रेचल को हर मुसीबत से बचाएगा और अगर रेचल मर भी जाती है तो वो उसकी मदद से वो एक बार फिर से जिंदा हो पाएगी और बदले में वो अपना वेपन खो देगी। तब यहाँ हम देखते हैं जिस नेविगेटर को बाम ने जख्मी किया होता है उसे असल में हांगसुंग ने भेजा होता है ताकि वो बाम को टेस्ट कर सके। तब हम यहाँ देखते हैं हो को वो लेटर भी रेचल ने दिया होता है और उसने ये सब कुछ नेविगेटर के कहने पर किया होता है। तब यहाँ रेचल बाम की अच्छाइयों को देखकर उसे ना मारने का डिसाइड करती है, पर अंत तक आते आते उसे ये एहसास हो जाता है कि बाम बहुत ज्यादा स्पेशल है और वो उसके आगे कुछ भी नहीं है और अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो कभी भी स्टार नहीं बन पाएगी, जिस वजह से वो बाम को मारने का डिसाइड कर लेती है और उसे धक्का दे देती है। तब यहाँ सभी लोग बाम को वहाँ ना पाकर रेचल से सवाल
करने लगते हैं, पर रेचल बेहोश होने का नाटक करने लगती है और तब नेविगेटर उसे प्लान कंप्लीट होने पर बधाई देती है। तब यहाँ लैरो सबको बताता है कि बाम की बॉडी कहीं नहीं मिली, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। पर अंत में वो सभी लोग पास हो जाते हैं, पर उन्हें इस चीज की बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। तब लैरो इन सभी के बारे में हानसुंग से पूछने चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं बाम के लिए सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो रेचल को टॉप पर पहुंचा कर रहेंगे। और यहाँ रेचल अपने प्लान को सक्सेसफुल होता देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तब यहाँ लैरो एग्जामिनर की पोस्ट से रिजाइन कर देता है और सच्चाई को जानने के लिए खुद टावर पर चढ़ने का डिसाइड करता है। तो यहाँ हानसुक सभी को अगले लेवल पर भेज देता है और यहाँ हम देखते हैं बाम अभी भी जिंदा होता है और रेचल के बारे में पूछ रहा होता है। तो नेविगेटर कहती है, उसके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम उसके बारे में पूछ रहे हो। आखिरकार रेचल ने मुझे क्यों धक्का दिया? तुम्हारे पास वो पावर है जिसे सभी लोग पाना चाहते हैं। एक सेवियर भी इस टावर का गॉड बन सकता है और तुम्हारे पास हर चीज को जानने का रास्ता है। पर मैं एक ही चीज जानना चाहता हूँ। तब तुम्हें टावर चढ़ना होगा और तभी तुम जान पाओगी कि उसने तुम्हें धक्का क्यों दिया। सारे जवाब टावर के टॉप पर ही हैं। तो अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो मैं तुम्हें ट्रेन कर सकती हूँ। आंसर्स टावर के टॉप पर नहीं हैं। मैं उन्हें खुद ढूंढूंगा और उसके लिए मैं टावर पर जरूर चढ़ूंगा। और गाइस, इसी के साथ टावर ऑफ गॉड का सीजन 1 खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले सीजन के पहले एपिसोड को देख सकते हैं।